आएगा जिसकी जो तकदीर उला भी न छोड़ा हो, जिसकी असर की सुन्नत गैर मौक़दा भी न छोटी हो, तहज्जुद की नमाज भी कदा न हुई हो। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र वसीयत करके हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक दारे पानी से रुखसत हो गए। दिल्ली की सरजमीन पर ऐलान किया जाता है, आपके वसीयत को पढ़ करके सुनाया जाता है कि कौन ऐसा शख्स है जो हज़रत के जनाजे की नमाज पढ़ा सके, जिसकी तकदीर उला भी न छोटी हो, जिसकी असर की सुन्नत गैर मौक़दा भी न छोटी हो, तहज्जुद की नमाज भी कदा न हुई हो। कौन ऐसा शख्स है? अज़ीज़ाने गिरामी कद्र बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े उस वक्त उमरा थे, बड़े बड़े रोसा थे, लेकिन किसी के अंदर ये जुर्अत नहीं थी कि वो आगे बढ़ करके हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान के जनाजे को पढ़ा सके। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी कद्र हज़रत शमसुद्दीन अल्तमश जो उस वक्त हिंदुस्तान पर हुकूमत करते थे, वो शमसुद्दीन अल्तमश अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाता है और रब्बे जुल जलाल की बारगाह में ये दुआ करता है कि ऐ परवरदिगार आलम, ऐ चौथे तबक्के खालिक व मालिक, वो राज जो आज तक मैं जानता था और ऐ परवरदिगार आलम तू जानता था, ऐ परवरदिगार आलम आज उस रात को फाश करके आज तेरा शमसुद्दीन नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जा रहा है। आप अंदाजा करो, वक्त का बादशाह है, लेकिन तकबीर उला नहीं छोटी है, असर की सुन्नतें गैर मौक़दा नहीं छोटी है, तहज्जुद की नमाज कदा नहीं हुई है, और वह बड़ा बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश आगे बढ़ करके अपने पीरो मुर्शिद हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नमाज जनाजा पढ़ाता है। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र अंदाजा करो, और ये शिकवा गिला करने वालों कि मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास काम बहुत है, आप बताओ कि पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला शमसुद्दीन अल्तमश जिसकी तकबीर उला तक फौत न हुई हो। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र वो शमसुद्दीन अल्तमश जब दिल्ली की सरजमीन पर कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुंचा था तो वो गुलाम बन करके पहुंचा था, लेकिन देखते देखते वो वक्त का बादशाह बन गया। तारीख का मुताला कीजिए, आपको मालूम होगा, जब मैंने गौर किया आखिर मामला क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने वो शमसुद्दीन पर इतना करम फरमाया कि वो गुलाम से आज बादशाह बन गया। तारीख पढ़िएगा तो मालूम होगा। वही शमसुद्दीन अल्तमश जब कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आया, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आया तो एक गुलाम बन करके आया था, एक गुलाम की हैसियत से कुतुबुद्दीन ऐबक की बारगाह में रहता था। लेकिन वही शमसुद्दीन अल्तमश किस कदर वफादार था, अल्लाह तबारक व तआला की खशियत उसके दिल में किस कदर थी। एक दिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने बादशाह ने इस शमसुद्दीन अल्तमश को गुलाम से उठा करके और वज़ीर खजाना बना दिया। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र जब बंदा कोई बड़ा मनसब हासिल कर लेता है, कोई बड़ा मकाम पा जाता है, उसके पीछे कुछ नुक्ता चीन भी लग जाते हैं कि क्या मामला है, बहुत बुलंदी पर चढ़ रहा है, क्या मामला है कि दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र शमसुद्दीन अल्तमश की शिकायत कुछ नुक्ता चीनों ने बादशाह के बारगाह में किया कि बादशाह सलामत, आपने गुलाम शमसुद्दीन अल्तमश को आपने वज़ीर खजाना बना दिया। ये रात की तारीकी में उस खजाने के कोठरी के अंदर दाखिल होता है और पूरी पूरी रात उसी में रहता है, घंटों घंटों उसी में रहता है। ऐसा महसूस होता है कि माल वहां से खजाना निकाल करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है। बादशाह के पास जब मुख्ताचीरों ने ये शिकायत की तो अज़ीज़ाने गिरामी कद्र बादशाह को लेकर के एक दिन आए मौके पर उसी खजाने के कोठरी में जिसमें शमसुद्दीन अल्तमश बैठे घुसे हुए थे, लोग लेकर के बादशाह को पहुंच गए। जब वहां लेकर के बादशाह को पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। शमसुद्दीन अल्तमश मेरे भाइयों गौर सुनो, फिर अंदाजा करो कि जब बंदा अपने सीने में अल्लाह की खशियत बसा करके और अपनी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी में गुजारता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे किस तरीके से नवाजता है। हज़रत शमसुद्दीन अल्तमश को खजाने की कोठरी के अंदर है और बाहर से दस्तक दी जा रही है। हज़रत शमसुद्दीन अल्तमश दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलने के बाद शमसुद्दीन अल्तमश के सामने एक संदूक है। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र नुक्ता चीनों ने कहा, बादशाह सलामत, ऐसा लग रहा है कि इसी संदूक में माल रख करके ये शमसुद्दीन यहाँ से दूसरी जगह भेजता है। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र बादशाह ने कहा, शमसुद्दीन इस संदूक को खोलो, इसके अंदर क्या है। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र हज़रत शमसुद्दीन अल्तमश की आंखें अश्कबार हो गई। आपने कहा, बादशाह सलामत, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप इसको न खुलवाएं। बादशाह ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें खोलना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या है। जब हज़रत शमसुद्दीन अल्तमश ने इनकार किया तो बादशाह का शक और बढ़ गया कि नहीं, तुम्हें खोलना पड़ेगा कि संदूक के अंदर क्या है। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र वो अल्लाह का मुक़द्दस वली शमसुद्दीन अल्तमश जब उस संदूक को खोलता है बादशाह की असरार पर तो दुनिया देख करके हैरत ज़दा हो जाती है कि वो संदूक के अंदर न हीरे हैं, न जवाहरात है, न सोने चांदी है, न रुपया और पैसा है, बल्कि
कि उस संदूक के अंदर एक टोपी है, एक फटा हुआ कुर्ता है, एक तहपत है। बादशाह ने कहा शमसुद्दीन अल्तमश उसके अंदर ये क्या चीज रखे हुए हो? बादशाह ने कहा, बादशाह ने जब इतना कहा शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा सुनो, जब मैं तुम्हारे पास आया था तो यही टोपी पहन करके आया था, यही फटा हुआ कुर्ता पहन करके आया था, यही तहपत ज़ेरे तन करके आया था। आओ बादशाह सलामत, आज अल्लाह का करम हुआ है, परवरदिगार आलम ने मुझसे मुझे बादशाह से गुलाम से बादशाह बना दिया है, इसलिए मैं भी अपने वक्त को भूला नहीं हूँ। मैं रोजाना इस कोठरी के अंदर आता हूँ और इस शाही लिबास को उतारता हूँ, इस शाही पगड़ी को उतारता हूँ और इस फटी पुरानी टोपी को पहनता हूँ और इस कुर्ते को पहनता हूँ और इस तहपत को सेल करता हूँ और फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करता हूँ और रब का शुक्र बजा लाता हूँ। क्या परवरदिगार आलम, ऐ मेरे मालिक व मौला, तेरा कितना करम है, तेरा कितना एहसान है कि तूने इस गुलाम को आज वजीर खजाना बना दिया। मेरे भाइयों अजीज़ाने गिरामे कद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा ये शमसुद्दीन अल्तमश की शुक्रगुजारी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जमीन की पस्ती से उठा करके आसमान की बुलंदी अता किया। ये हजरत शमसुद्दीन अल्तमश के सीने में अल्लाह का खौफ है। और आज हमारे पास थोड़ा पैसा हो जाता है, हम गरीब भाई को भूल जाते हैं, हम गरीब बहन को भूल जाते हैं। हमारे पास थोड़ा पैसा होता है, हम अपने बाप को भूल जाते हैं। आज हमारे पास थोड़ा पैसा होता है, हम पड़ोसी को सताना शुरू कर देते हैं। आज हमारे पास थोड़ी दौलत हो जाती है, हम अकल करके चलने लगते हैं। आज हमारे पास अगर पैसा हो जाए तो हम और आपको दूसरों के घर में बैठना हम और आप आर महसूस करते हैं, हम और आप ऐसी मजलिसों में आना अपने लिए नाज़ेबा समझते हैं। लेकिन अजीज़ाने गिरामे कद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा अगर हम और आपने अपनी जिंदगी को गुजारना है, अगर हम और आप अपनी जिंदगी को बावकार बनाना चाहते हैं तो अजीज़ाने गिरामे कद्र अल्लाह की खशियत अपने सीने में पैदा करें और अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा और पक्का वफादार और शुक्रगुजार बंदा बन जाएं। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। हे मेरे बंदो, अगर मेरी नेमतें तुम्हारे पास पहुंच जाए तो तुम मेरा शुक्र अदा करो। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे लाज़िदन्नकुम, तो मैं उन नेमतों को और बढ़ा दूंगा। और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे, मेरी नाफरमानी करोगे तो याद रखो कि मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, मेरा अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने दौलत अता की है, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको सेहत तंदुरुस्त बनाया है, ये अल्लाह की नेमत है। हम और आप उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपके बाजुओं में ताकत दी है तो हम और आप इधर उधर बैठ करके और अय्याशी आवारगी करने से बेहतर है कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो मस्जिद में सर झुकाने के लिए चले जाएं। हम और आपको अगर अल्लाह ने आज ताकत दी है तो आज हम अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, वरना एक दिन ऐसा आएगा नमाज पढ़ना चाहेंगे लेकिन नहीं पढ़ सकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि अपने पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाना चाहेंगे लेकिन झुका न सकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हम मस्जिद जाना चाहेंगे लेकिन जा न सकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि जिस तरीके से हम दुनिया में आए थे तो दूसरों के सहारे के मोहताज थे, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम और आप उस दिन दूसरे के मोहताज होंगे। अजीज़ाने गिरामे कद्र, इसलिए कबल इसके कि हमारी ताकत जवाब दे जाए, कबल इसके कि हमारे आदा जवाब दे जाए, कबल इसके कि हम झुक न पाए, कबल इसके कि हम सजदा न कर पाए, कबल इसके कि हम उठने बैठने से कासिर हो जाए, हम अल्लाह की बारगाह में सर झुका लें, अपने मौला को राजी कर लें, रसूल पाक को राजी कर लें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अपने सीने में अल्लाह का खौफ पैदा करो, मुझसे डरो और ऐसा करो जिस तरीके से डरने का हक है। जिस तरीके से आज हमारा कहीं काम के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं काम करोगे, लेकिन याद रखना काम ऐसे करना जिस तरह काम किया जाता है, इस तरीके से काम अंजाम देना जिस तरह अंजाम दिया जाता है। उसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया कि मुसलमानों, तुम ईमान लिया है, कलमा पढ़ लिए, लेकिन मेरे खौफ को भी अपने सीने में बसा लो और ऐसा करो जिस तरीके से डरने का हक है। सिर्फ कहने से कि हम मुसलमान हैं अजीज़ाने गिरामे कद्र काम नहीं बनेगा। सिर्फ नारा लगाने से हम और आप कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, इससे काम नहीं बनेगा। बल्कि हम और आप अगर सच्चे मुसलमान हैं, हम हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, हम इनकी मजलिसों में आए हैं, फयूज़ व बरक़ात हासिल करना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी को बदलें, अपने तर्ज़ जिंदगी को बदलें, अपने दस्तूर जिंदगी को बदलें और हम और आप अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन पर अमल करना शुरू कर दें। अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं, हम और आप अगर जिल्लत और रुसवाई से महफूज रहना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी
जिंदगी के दस्तूर को बदलें और हम और आप खुद भी इल्म हासिल करें, अपने बच्चों को भी इल्म अता दें, हम और आप अपने बच्चों को भी कानून मुस्तफा सिखाएं, हम और आप अपने बच्चों को भी सुन्नत मुस्तफा सिखाएं, हम और आप भी सुन्नत मुस्तफा पर अमल करें और अपने बच्चों को भी अमल कराने की कोशिश करें। अज़ीज़ाने गिरामे क़द्र, इसलिए हम और आपको एक दिन ये दुनिया छोड़ करके जाना है। आखिरी बात में अर्ज कर दो, अज़ीज़ाने गिरामे क़द्र, आज ये दुनिया में हम और आप वो अल्लाह ने जो जिंदगी दी है, ये दुनिया की रानाइयाँ, ये दुनिया की रंगीनियाँ, ये दुनिया की तमाम रोशनी, ये एक दिन खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा हमारी रूह कब से उनसरी से परवाज़ कर जाएगी, ताइये अजल को लब्बैक कहेंगे, हमारे बेटे अपने हाथ से उठा करके हमको और उस कब्र की अंधेरी कोठरी में ले जाकर के रख देंगे। जरा सोचो, आज हम और आप 2 मिनट के लिए लाइट चली जाए, बेचैन और बेकरार हो जाते हैं, उस अंधेरी कोठरी में हमारा क्या बनेगा? एक दिन थोड़ा सा सोचो जरा कि एक हमारा और आपका हाल क्या होगा, जहाँ तख्ती लगा दी जाएगी, मनो मिट्टी डाल दी जाएगी। अज़ीज़ाने गिरामे क़द्र, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अल्लाह की बारगाह में हमारी अगर हाजिरी होगी, अज़ीज़ाने गिरामे क़द्र, कुरान कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह की बारगाह में हम सबको हाजिर होना है, सबको अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। और हमारा आप आज जिस तरीके से भी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम चाहे गुनाह छुप करके कर रहे हो, चाहे हराम छुप के खा रहे हो, चाहे सरे बाजार खा रहे हो, एक दिन तुम्हारा रजिस्टर तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला वो रजिस्टर तुम्हारे सामने खोल करके रखेगा कि बंदे देखिए, तूने नेकियां की है, ये तूने गुनाह किया है। अज़ीज़ाने गिरामे क़द्र, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बंदा जब उस रजिस्टर को देखेगा, उस कॉपी को देखेगा, तो बंदा चीख करके कहेगा, अल्लाह का कुरान कहता है, या वैलतना माली हादिल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, ये परवरदिगार आलम, ये कैसी डायरी है, ये कैसी किताब है, इसमें तो तमाम पर हमारे गुनाह लिखे हुए हैं। जो मैं रात की तारीकी में करता था वो भी लिखा हुआ है, और जो मैं दिन के उजाले में करता था वो भी लिखा हुआ है। तो बंदा कहेगा, मौला ये लगता है मेरी डायरी नहीं है, ये किसी और का नाम अमाल है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ बंदा ये बता, तू अपने करतूतों पर गवाह चाहता है? बंदा कहेगा, मौला गवाह भी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, हाँ गवाह भी है। अज़ीज़ाने गिरामे क़द्र, अल्लाह का मुक़द्दस कुरान कहता है, व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि अल्लाह तबारक व तआला जब हुक्म फरमाएगा, तुम्हारे अपने आधा गवाही देना शुरू करेंगे। जिस हाथ से तुम आज शराब की बोतलें तोड़ते हो, जिस हाथ से तुम जुआ खेलते हो, जिस हाथ से तुम गुनाह का काम करते हो, एक दिन ये हाथ तुम्हारे यहाँ अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे, मौला इन्हीं हाथों से जुआ और ताश के पत्तों को फेंकता था, इन्हीं हाथों से अय्याशी वारगी करता था। जिन पैरों को बचाने के लिए हम और आप तरह तरह के हीले और बहाने करते हैं, यही पैर कल अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे, मौला इन्हीं पैरों से चल करके सिनेमा घर को आबाद किया था, इन्हीं पैरों से चल करके जुए के अड्डे को आबाद किया था, इन्हीं पैरों से चल करके अय्याशी के अड्डे को आबाद किया था। ये हमारी आंखें हमारे खिलाफ कल बोलेंगी, जिनको बचाने के लिए हम और आप न जाने कितनी तदबीरें करते हैं, लेकिन यही हमारी आंखें, हम और आप अगर रात की तारीकी में, दिन के उजाले में अपने मोबाइलों में अगर हम फिल्में, सीरियल और ड्रामे देखते हैं, अल्लाह की बारगाह में ये हमारी आंखें बोलेंगी कि मौला इन्हीं आंखों से जिन्हें तूने कुरान पढ़ने के लिए अता किया था और वजह तखलीक ये बयान फरमाई थी, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ परवरदिगार आलम, बजाय इबादत के इस बंदे ने इन्हीं आंखों से सिनेमा देखा है, इन्हीं आंखों से ये नंगी तस्वीरें देखी है, इन्हीं आंखों से बेहयाइयों की सूरतों तस्वीरों को देखा है, इन्हीं आंखों से नाच और गाने देखे हैं। अज़ीज़ाने गिरामे क़द्र, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये हमारे अपने कान गवाही देंगे कि परवरदिगार आलम, इन्हीं कानों से नात के नगमे नहीं, कुरान की आयतें नहीं, बल्कि मालिक व मौला ये काने फ्रेश गाने सुना करता था। अज़ीज़ाने गिरामे क़द्र, बताओ फिर उस वक्त हमारा क्या बनेगा? हम और आपको ये जो जिंदगी मिली है, हम इस गलतफहमी में न रहें, ये जिंदगी हमको दी गई है, फिर हम और आपको यूं ही छोड़ दिया जाएगा, नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, ये जो नेमतें जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको अता की है, इन तमाम नेमतों के बारे में तुमसे सवाल करेगा। मेरे भाइयों जरा सोचो, ये जितनी नेमतें अल्लाह ने दी है, हाथ, कान, पैर, नाक, आज़ा, ये रुपया, पैसा, दौलत, माल, औलाद, ये तमाम चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, तो अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, ये मेरे बंदे की जो नेमतें मैंने तुमको दी है,
तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि नहीं यही छोड़ दिया जाएगा, बल्कि जरूर पूछा जाएगा। सुम्मा तुसअलुन्ना, तुमसे जरूर जरूर पूछा जाएगा जितनी नेमतें तुम्हें अल्लाह ने दी हैं उन नेमतों के बारे में। बल्कि मैं आपको बताऊं, एक हदीस सुने, हदीसाने गिरामी कदर रिवायतों में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़ हश्र बंदे से 5 चीजें पूछी जाएंगी। हदीसाने गिरामी कदर उसकी जिंदगी के बारे में अल्लाह फरमाएगा, बता मैंने तुझे 60 साल की जिंदगी 70 साल की जिंदगी दी थी, उस जिंदगी को तुमने किस तरीके से गुजारा। बंदे को उसके जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा, क्या है बंदा ये बता कि तूने अपनी जवानी को किस तरीके से सर्व किया और किन कामों में अपनी जवानी को गुजारा। अल्लाह की इबादत में गुजारा है या डांस पार्टी में जाकर के गुजारा है? अल्लाह की इबादत में गुजारा है, कुरान की तिलावत करके गुजारा है, या फिल्म देख करके बेहयाई चीजों को देख करके अपनी जिंदगी गुजारी है? बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 5 चीजों के बारे में सवाल किया जाएगा। बंदे की जिंदगी के बारे में, उसकी जवानी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला सवाल फरमाएगा कि बता मैंने तुझे जवानी अता की थी, तुम्हें एक ऐसा वक्त दिया था, तेरे हाथ में भरपूर ताकत थी, तेरे आज़ा भरपूर काम कर रहे थे, तेरी आंख की मुकम्मल रोशनी थी, तेरे आज़ा के अंदर हर आज़ा के अंदर भरपूर ताकत थी, बता तूने उस वक्त को कहां सर्फ कर दिया। अज़ीज़ाने गिरामी कदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और बंदे से ये पूछा जाएगा कि मैंने तुम्हें माल अता किया था, ये बता कि उस माल को किस जरिए से हासिल किया था, हलाल जरिए से हासिल किया था या हराम जरिए से हासिल किया था, और उस माल को जब खर्च किया तो हराम कामों में खर्च किया या अल्लाह तबारक व तआला के फरमादात व इरशादात के मुताबिक खर्च किया। अज़ीज़ाने गिरामी कदर इन 5 चीजों के बारे में सवाल किया जाएगा, और जो 5वीं चीज है वो ये है कि बंदे से उसके इल्म के बारे में सवाल किया जाएगा। ये बंदा ये बता कि मैंने तुझे इल्म अता किया था, तूने उस इल्म को सीख करके अमल कितना किया। अज़ीज़ाने गिरामी कदर तो हम और आप इस गलतफहमी में न रहे। हम और आपका हाल ये है कि आज हम रात में भर पेट खाते हैं और मुकम्मल बिस्तर पर आराम और चैन और सुकून की नींद लेते हैं, और सुबह फजर में हमारी नींद नहीं खुलती। आज हमारा हाल ये है कि आज हम और आप रात में इस तरीके से सोते हैं कि फजर तक हम और आपको एहसास तक नहीं होता, और हम और आप अपने काम के वक्त में तो उठ जाते हैं, लेकिन रब की इबादत का वक्त हो जाए तो हम नहीं उठते। हम और आप जब काम का वक्त हो जाए, कहीं जाना हो, कहीं रुपया और पैसा दौलत की बात आए, तो सुबह 4 नहीं 3 बजे नींद खुल जाती है, लेकिन अल्लाह की बारगाह से बुलावा आए तो 5 बजे भी नींद नहीं खुलती। अज़ीज़ाने गिरामी कदर अंदाजा करो कि ये जिंदगी जो हमको मिली है, ये हम और आपको यूं ही जिंदगी सिर्फ दौलत कमाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, मालो शरबत इकट्ठा करने के लिए, बैकग्राउंड बनाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नातों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे। अज़ीज़ाने गिरामी कदर हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुक़द्दस जिंदगी उठा करके देखें। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी जब आप देखेंगे तो अंदाजा होगा, ये मालूम होगा कि हुजूर ख्वाजा हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुक़द्दस जिंदगी अल्लाह की खशियत में गुजरी और रब तबारक व तआला के इरशादात व फरमादात के मुताबिक गुजरी। अज़ीज़ाने गिरामी कदर इन चंद कलिमात के साथ रब कायनात की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और बयान करदा बातों में जो लग़ज़िशें, कोताहियां, खामियां हुई हो, अल्लाह करीम अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए, और जो कुछ मैंने बयान किया सबसे पहले मुझे बाद हो सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।